लेट्स माइक न्यूज एट 7। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु अली रेजा अराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर नियुक्त किया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के चुनाव तक देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी वही संभालेंगे। ईरान के संविधान के तहत सुप्रीम लीडर का पद खाली होने पर अस्थायी तौर पर लीडरशिप काउंसिल कार्यभार संभालती है, जबकि नए नेता का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व की नज़र अब तेहरान पर टिकी है, क्योंकि ये फैसला न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय ताकत के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। मिडिल ईस्ट संकट और अमेरिका ईरान तनाव के बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों, भारत अमेरिकी व्यापार समझौते, रूस से तेल खरीद और इजराइल दौरे जैसे मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। ईरान संकट पर भारत की प्रतिक्रिया देश के मूल्यों और हितों के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में कोर्ट से बरी होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर की रैली में बीजेपी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 4 साल तक उन्हें और उनकी पार्टी को परेशान किया और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन पर 100 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट ने केस को फर्जी बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे खिलाफ पता नहीं कितनी इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरी करा ली, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार नहीं मिला 10 साल के अंदर। आज मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल मुख्यमंत्री था, कितनी फाइलों पे साइन करे थे? कोई एक ठेकेदार, कोई एक दिल्ली सरकार का वेंडर खड़ा होके कह दे केजरीवाल ने पैसे मांगे थे। दोस्तों, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी कमाइए, देश से प्यार करता हूं। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री। मैं भारत से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की है। मदुरई में जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद तमिलनाडु में 4000 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। 4400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव आया है। रेलवे बजट में 9 गुना वृद्धि हुई है। 1300 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और 97% विद्युतीकरण पूरा किया गया है। सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बनने से सुरक्षा और दक्षता बढ़ी है। It is emerging as a modern, efficient and people-centric transport system. This transformation is particularly visible in Tamil Nadu. The railway budget allocation for Tamil Nadu has increased nearly 9-fold since our government came in. During 2009 to 2014, the average yearly railway allocation was 880 crore rupees. 880 crore rupees. In 2026-27, the allocation has increased to 7,600. स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर बटुक यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। इस मामले में शुरुआत से ही उन्हें सहयोग नहीं मिला। उनका दावा है कि आरोपी अभिमुक्तेश्वरानंद को बचाने की कोशिश की गई, जिससे उन्हें अदालतों में राहत लेने का पर्याप्त समय मिल गया। वहां पर हम इन कालनेमी राक्षसों के सामने नहीं लड़ सकते। इनके पास वकील भी है, पैसा भी है, नेता भी है। हम डरे हुए भैया, और छोटे छोटे बटुक मैं कह रहे गुरुजी हम कैसे रहेंगे, हमें मरवा देगा ये। उधर डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकी कि तुमने हमारा नाम क्यों लिया। हमने जो सच्चाई है वो बताई भैया, हम नहीं लड़ पाएंगे। हमारा हमने तो न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।